सबको बेच दिया जाता है, चाहे उसका खाल हो, चाहे वो मीट हो, चाहे फिर उसके अन्य अंग हो। जितने भी हिंदुस्तान में खेती की बर्बादी होती है, फसल की बर्बादी होती है, उसका 15% हिस्सा सिर्फ अकेले जंगली जानवर के कारण बर्बाद होता है। हैदराबाद से हवाई जहाज से आकर के अपना वीपन, अपना गोली, अपना हथियार। पंचायत के मुखिया को एक जानवर का दफन करने के लिए 700 रुपये पैसे भी दिए जा रहे हैं, मजदूरी दी जा रही है, उसके ऊपर से बुलेट खरीदने का पैसा अलग से दिया जा रहा है। किसानों की मांग है या फिर इसके पीछे कोई एक बड़ा घोटाला भी है। लेकिन लगातार 2016 से ये परमिशन मिलते आ रहा है बिहार सरकार को। नील गाय का जो मांस होता है अच्छा खासा महंगा होता है, बहुत डिमांडिंग होता है और उसको हिंसक जानवर घोषित कर दिया जाता है। बिहार ऐसा पहला राज्य था जिसमें किसी भी जंगली जानवर को मारने का केंद्र सरकार ने परमिशन दिया था। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है कि बिहार में ऐसा हो रहा है। मोदी और नीतीश कुमार में बिल्कुल नहीं बन रहा था, जबकि ये परमिशन देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को है। बिहार सरकार ने घोषणा किया है कि इस साल प्रदेश के 31 जिलों में 13 शूटर जंगली गाय यानी जिसे नीलगाय कहते हैं और जंगली सुअर उसको शूट करेंगे, उसको मारेंगे। क्यों मारेंगे? क्योंकि किसानों के खेतों का वो नुकसान करते हैं। अब इस पे जो फॉरेस्ट राइट वाले हैं वो कुछ बोल सकते हैं, लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है कि बिहार में ऐसा हो रहा है। पहली बार बिहार में इस तरह की घटना घटी थी 2016 में और उस समय बहुत इसका विरोध हुआ था। लेकिन आखिर किस आधार पर इस तरह से जंगली जानवरों को मर्डर या फिर जिसके कहते हैं कि उसको मारा जाता है, फॉरेस्ट राइट एक्ट या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसमें तो इसकी मनाही है। और ये सिर्फ बिहार में ही नहीं है, बिहार के बाहर उत्तराखंड में भी कुछ ऐसे तहसील है जहाँ पे कि कुछ विशेष परिस्थिति में इन दो जानवरों को मारा जाता है। और किस विशेष परिस्थिति में कैसे मारा जाता है ये हम आज आपको पूरा बताएंगे और उसके साथ साथ इससे संबंधित जो भी विवाद हुए हैं और आखिर क्यों मारा जाता है, क्या सिर्फ इसके पीछे किसानों की मांग है या फिर इसके पीछे कोई एक बड़ा घोटाला भी है। और बड़ा घोटाला है, यही हम आज आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। याद कीजिए 2016 का वो समय जब प्रकाश जावड़ेकर केंद्रीय मंत्री थे और उन्होंने विरोध किया था जब बिहार में 2016 में इस तरह से नीलगाय, खास करके मुंगेर की घटना, बहुत आपको वीडियो आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो यहाँ पे भी दिखा देंगे कि किस तरह से नीलगाय को मारा गया था। उस समय पर ललन सिंह वहाँ पे उस क्षेत्र में, हालांकि वो चुनाव हार गए थे लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे कर रहे थे। मोकामा के आपके MLC हैं नीरज कुमार, वो लोग सब लोग एकजुट होकर के गए थे और वहाँ पे नीलगाय को, खास करके उस क्षेत्र में नीलगाय था, नीलगाय को मारा जा रहा था। और ऐसे बिहार के 31 जिलों में, अलग अलग जिलों में मारा जा रहा था। बगैर किसी के सहयोग के अपने संसाधन से हैदराबाद से हवाई जहाज से आकर के अपना वीपन, अपना गोली, अपना हथियार इनका इस्तेमाल कर करके मोकामा की जनता का इन्होंने भला किया है। हम मोकामा की जनता की ओर से नवाब साहब उनकी पूरी टीम को साधुवाद और बधाई देना चाहते हैं। तो वो घटना बहुत पॉपुलर हुआ था। हालांकि उसी समय, उसी 2016 में उत्तराखंड में भी परमिशन मिला है। उत्तराखंड के 20 तहसीलों को परमिशन मिला था कि मारा जाए। हालांकि इसके पहले 2016 से पहले बिहार ऐसा पहला राज्य था जिसमें किसी भी जंगली जानवर को मारने का केंद्र सरकार ने परमिशन दिया था। और गौर करने की बात यह है कि 2015 में, 2016 में जब ये परमिशन दिया गया था बिहार सरकार को, तब केंद्र में मोदी की सरकार थी और बिहार में महागठबंधन की सरकार थी। मोदी और नीतीश कुमार में बिल्कुल नहीं बन रहा था, जबकि ये परमिशन देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को है। कैसे परमिशन मिला ये हमें गुत्थी समझ में नहीं आया है। लेकिन इसके पहले भी बिहार सरकार को ये परमिशन, उत्तराखंड सरकार को परमिशन मिलने से पहले 2-3 और राज्यों ने ट्राई किया था। जैसे कि 2012 में उत्तर प्रदेश में ये प्रयास किया गया था, 2013 में, लेकिन उस समय पे वहाँ पे विरोध हुआ। 2000 उसके पहले 12 में MP में प्रयास किया, जब वहाँ पे उस समय मेनका गांधी ने उसका विरोध किया था और फिर जब हल्ला मचा तो उसको रोक दिया गया था। कुछ जिलों में ऐसा प्रयास किया गया था। लेकिन फिर बिहार को क्यों मिल गया, कैसे, किस परिस्थिति में मिला, ये एक सवाल उठता है। और आखिर संविधान की कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत ये दिया गया बिहार को ये अधिकार। तो जितने भी हिंदुस्तान के अंदर जंगली जानवर है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 बना हुआ है। किसी भी जंगली जानवर को आप नहीं मार सकते हैं।
लेकिन उसी के अंदर, उस एक्ट के अंदर आर्टिकल 62 है और आर्टिकल 62 में 3 लिस्ट है, 3 पार्ट है, 3 अलग अलग जंगली जानवरों की लिस्ट दी हुई है। तो तीसरी जो लिस्ट है उसमें उन जानवरों का लिस्ट दिया हुआ है जिसको कि विशेष परिस्थिति में मारा जा सकता है अगर राज्य सरकार उसके लिए केंद्र सरकार से परमिशन मांगे और केंद्र सरकार वो परमिशन दे दे, तो ये संवैधानिक है। लेकिन नॉर्मली आज तक हुआ नहीं था कि किसी को दिया गया था। बिहार पहला राज्य है जिसको कि विशेष परिस्थिति में दिया गया था और ऐसे जानवरों को घोषित किया जाता है कि ये उपद्रवी जानवर हैं, ये उपद्रव फैला रहे हैं क्षेत्र में, तो उनको मारने का परमिशन दिया जाता है। वैसे बाघ वगैरह को भी परमिशन दिया जाता है, लेकिन वो जब खूंखार हो जाते हैं, जैसे उत्तराखंड में है या किसी भी जंगली क्षेत्र में है, एक खास बाघ को या ये एक खास जो हिंसक जानवर होते हैं उसको मारने का परमिशन विशेष परिस्थिति में वहाँ का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है वो देता है और उसको हिंसक जानवर घोषित कर दिया जाता है, मैन ईटर उसे घोषित किया जाता है, तब जाके उसको परमिशन मिलता है। और ये उत्तराखंड वगैरह में ऐसे क्षेत्रों में आपको हमेशा इस तरह का न्यूज़ मिल जाएगा कि इस क्षेत्र में एक बाघ हिंसक हो गया, उसे घोषित कर दिया गया हिंसक मैन ईटर, और उसके बाद फिर उसको सरकारी लोग ही उसको मारते हैं। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं, बिहार में नीलगाय उसको किया गया था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये किया क्यों गया? तो एक तो ऑब्वियस लोग जो ये सोचते हैं कि किसानों के खेत को ये बर्बाद करते हैं। एक डेटा भी है कि जितने भी हिंदुस्तान में खेती की बर्बादी होती है, फसल की बर्बादी होती है, उसका 15% हिस्सा सिर्फ अकेले जंगली जानवर के कारण बर्बाद होता है और उस 15% का लगभग 20% हिस्सा सिर्फ ये नीलगाय बर्बाद करती है। और उसमें अगर आप जंगली सुअर को मिला देंगे तो लगभग दोनों मिला के 30% हो जाता है। तो इसीलिए इन दो जानवरों के ऊपर विशेष अटैक किया जाता है या ख्याल रखा जाता है कि ये नहीं करें। लेकिन क्या सिर्फ ये एकमात्र कारण है कि उसको मारने का परमिशन दिया गया? क्या और कोई कारण नहीं है? इसके पीछे एक बड़ा स्कैम है। स्कैम ये होता है कि जैसे अभी जो बिहार सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है 31 जिलों में मारने का, उसके अंदर ये साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी जानवर मारा जाएगा, नीलगाय और जंगली सुअर दोनों में से जो भी मारा जाएगा, उसका कोई भी शरीर का अंग कहीं पे कोई बेच नहीं सकता है, उसका तस्करी नहीं कर सकता है, उसको दफन किया जाएगा। और दफन करने के लिए जिस पंचायत में वो जानवर मारा गया है, उस पंचायत के मुखिया को एक जानवर का दफन करने के लिए 700 रुपये पैसे भी दिए जा रहे हैं, मजदूरी दी जा रही है। उसके ऊपर से बुलेट खरीदने का पैसा अलग से दिया जा रहा है, शूटर को अलग से पेमेंट किया जा रहा है। तो ये सब में झोल होता है और इन सब में से सबसे ज़्यादा जो झोल होता है वो होता है कि सब लोग जानते हैं कि नीलगाय का जो मांस होता है अच्छा खासा महंगा होता है, बहुत डिमांडिंग होता है। उसके ऊपर से जो आपका जंगली सुअर है उसका भी मांस बहुत महंगा होता है। तो इन मांसों को कहने के लिए तो सरकार कहती है कि दफन कर दिया गया जाता है, लेकिन दफन होता नहीं है। इन सबको बेच दिया जाता है, चाहे उसका खाल हो, चाहे वो मीट हो, चाहे फिर उसके अन्य अंग हो, सबको बेच देते हैं ये लोग और उसी से गाढ़ी कमाई होती है। अब अगले साल चुनाव है तो क्या पता उसके कारण हो रहा हो, गाढ़ी कमाई करने के लिए किया जा रहा हो। और ललन सिंह केंद्रीय मंत्री बन गए हैं तो उनके क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पिछले बार बवाल मचा था। इस बार क्या होता है वो देखा जाएगा। लेकिन इसके पीछे कहानी यही है कि उस गाढ़ी कमाई के चक्कर में ये किया जाता है। और बिहार में तो एक साल, जब 2015 में, अगस्त 2015 में बिहार सरकार ने एक लिस्ट जारी करके, जिलों की लिस्ट जारी करके केंद्र सरकार को सौंपा था जब मोदी की सरकार थी। और दिसंबर 2015 में ही केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने बिहार सरकार को, नीतीश सरकार को परमिशन दे दिया इन जानवरों को मारने के लिए और अगस्त 2016 से मारना शुरू कर दिए। और 5 साल का परमिशन था तो 5 साल हो गया 21 तक ये लगातार किलिंग चलता रहा। उसके बाद फिर 22 में दोबारा परमिशन मिल गया केंद्र सरकार से बिहार सरकार को, 23 में फिर से मिला है, 24 में अब फिर से मिल गया। यानी कि लगातार 2016 से ये परमिशन मिलते आ रहा है बिहार सरकार को। नॉर्मली ये होता है कि ये परमिशन कुछ समय पीरियड के लिए इसलिए दिया जाता है ताकि ये ऐसा माना जाता है, स्टडी में पाया जाता है कि किसी खास क्षेत्र में नीलगाय या जंगली सुअरों की संख्या बढ़ गई है तो उसको मार दीजिएगा तो फिर आगे नहीं बढ़ेगा, उसका प्रकोप कम हो जाएगा। लेकिन बिहार में पिछले 8 सालों से लगातार जारी है ये जो प्रक्रिया है, मारने की प्रक्रिया। हालांकि लोग कहते हैं और ये स्टडी में भी है कि जो जंगली सुअर होते हैं वो एक बार में लगभग 1 दर्जन बच्चे पैदा करते हैं, और यानी कि एक नर मादा मिलकर के 12 बच्चे पैदा कर रहे हैं। अब वो 12 बच्चों का एक ये भी स्टडी कहता है
कि 12 में से 12 बच्चे लगभग सारे बच ही जाते हैं। नॉर्मली होता है कि जो भी जानवर 2-4 से ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं उसमें से कोई ना कोई मरता ही है, 20% 30% मर जाते हैं। लेकिन सुअर का सर्वाइवल जो है बच्चों का वो बहुत स्ट्रांग है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होता है कि कोई मरता है, तो उसके कारण इनका जनसंख्या 12 गुना तेज़ी से बढ़ता है, 6 गुना तेज़ी से बढ़ता है। तो उसके कारण बहुत जल्दी होता है, ये एक है। हालांकि किस बेसिस पे लगातार 8 साल दे रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन बिहार में दिया हुआ है। लेकिन 2015 में जब बिहार को ये परमिशन 2016-15 दिसंबर में दिया गया था, तब 31 जिलों में डायरेक्ट नहीं दिया गया था, तब 20 जिलों में, पूरे जिलों में, और 11 जिलों में, 11 जिलों के कुछ हिस्सों में ये परमिशन दिया गया था। और ये नीलगाय का था। जो जंगली सुअर है उसके लिए सिर्फ 8 जिलों में परमिशन दिया गया था, पूरा जिले मिला करके, और 2 जिलों में उसके कुछ हिस्सों में दिया गया था ये परमिशन। तो ये उत्तराखंड में दिया गया था, हमने बताई। अभी कुछ ही दिन का, शायद पिछले साल का बात है, गोवा सरकार को भी परमिशन वो दिया गया, डिमांड कर रहे हैं, अलग अलग राज्य डिमांड करते हैं इसके लिए कि उनके स्टेट में भी दिया जाए परमिशन। और अभी फिलहाल उत्तराखंड में और बिहार में दिया हुआ है ये परमिशन। बने रहिए न्यूज़ सेंटर के साथ ऐसे खबर के पीछे की खबरों को जानने के लिए। नमस्कार।